एक ऐसी प्रतिमा जिसकी झुकी गर्दन दशहरे के दिन हो जाती है सीधी। दशहरे को रोज जब रावण जलता है उसी दिन माँ गर्दन सीधी करके अपने भक्तों को दर्शन देती है। माता जो दिन में 3 बार बदलती हैं अपना रूप। मैया का स्वरूप चेंज होता रहता है। स्थान जहां आज भी नरमुंडधारी देवी के साक्षात होते हैं दर्शन। माता जी साक्षात विराजमान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटा ऐतिहासिक धरोहरों और स्थापत्य की पहचान समेटे रायसेन जिला और इसी जिले की सीमा में ही तो आता है आस्था, चमत्कार और अनुभव का एक ऐसा पवित्र स्थान जहां दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का लाखों की संख्या में तांता लगता है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज जानिए ना माँ कंकाली के उस विशेष धाम के बारे में जो अद्भुत है, मनोकामना पूर्ण करने वाला और हाँ, प्रतिमा से जुड़े कुछ साक्षात चमत्कार भी शक्ति की उपस्थिति के गवाह बनते हैं। आप इस समय कंकाली माँ के दरबार में आए पधारे हुए हैं। सभी भक्त लाइव दर्शन करेंगे और सभी भक्त यहाँ दूर दराज से पधारते हैं, आते हैं। सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे देश विदेश से भी आते हैं। राजधानी भोपाल से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंचते हैं गोदावल, जो है माता कंकाली का सिद्ध पुण्य धाम। ये पहुंच मार्ग भी प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर है। भोपाल से मुख्य मार्ग तय करते हुए पहले आप पहुंचते हैं एक छोटे से खूबसूरत गांव बिलखेरिया। यहाँ से मुख्य मार्ग छोड़कर अब तय करना होता है एक नया रास्ता, जो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद माता के पवित्र स्थल पर आकर थम जाता है। रास्ते में श्रद्धालुओं की आवाजाही इस मंदिर के प्रति आस्था की ठोस साक्षी बन जाती है। दूर से लहराती हुई दिखती मंदिर की ध्वजा मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर देती है ना। एटमॉस्फेयर तो काफी बढ़िया है, मतलब रास्ता भी अच्छा है आने का और यहाँ पे भी आके बड़ा अच्छा लगता है। चमत्कार भक्तों को यहाँ आकर्षित करता है। माता कंकाली अपनी साक्षात उपस्थिति का नित्य भान करा जाती हैं। प्रतिदिन तीनों पहर अपना रूप परिवर्तन करके, कभी कन्या तो कभी एक वृद्धा स्वरूप में। ये अनुभव माता कंकाली के प्रति आस्था को और अधिक गहरा कर जाता है। माँ 3 रूपों में रहती हैं। सुबह माँ को बालापन में रहती हैं, फिर दोपहर के टाइम पे वो अपने यौनावस्था में आ जाती, शाम को वृद्ध अवस्था में। चमत्कार तो एक और होता है, ऐसा जो एक बारगी तो अविश्वसनीय सा प्रतीत हो, लेकिन जब लाखों की संख्या में साक्षी उपस्थित हो तब तर्कों का भला कहाँ कोई मोल रह जाता है। यहाँ तो रोज ही चमत्कार है, नहीं बता रहा हूँ मैं, रोज ही चमत्कार है। यहाँ तो नवरात्रि में आप देश विदेश हर जगह से दर्शनार्थी आते हैं। विशेष नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है और बहुत दर्शनार्थी यहाँ सब अपनी अपनी कामना लेके आते हैं। माँ कंकाली की ये पाषाण प्रतिमा बहुत प्राचीन है। प्रबंधन के अनुसार लगभग वर्ष 1731 में मंदिर की स्थापना की गई। बताया जाता है कि स्थानीय निवासी हरलाल मेड़ा को स्वप्न दिखा, जिसमें उन्हें एक स्थान पर माता की प्रतिमा मिट्टी में दबी दिखाई दी। हरलाल ने गांव के अन्य व्यक्तियों से इस बात को साझा किया। सभी ने एक मत होकर स्वप्न में दिखे स्थान को खोदने का निर्णय लिया। हरलाल जी ने जो स्वप्न देखा था आखिर वो सत्य साबित हुआ। माता कंकाली की प्रतिमा देखकर सभी आस्था के सागर में डुबकी लगाने लगे। तय करके जिस स्थान पर यह प्रतिमा प्राप्त हुई वहीं मंदिर का निर्माण किया गया। ये माँ बहुत प्राचीन है और हमारे यहाँ ग्राम गोदावल से जो पटेल थे, उन माँ ने उनको सपना दिया और यहीं से माँ प्रकट हुई है। माँ के साथ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पूरा परिवार, भैरव बाबा। माता कंकाली का स्वरूप देखते ही बनता है ना, जो एक बार दर्शन करने मात्र से आंखों में सदैव बस जाता है। माता की आराधना भी विशेष है। माँ की निशाकालीन पूजन होती है, रात्रि में जो पूजन होती है माँ की, तांत्रिक शक्तिपीठों में आता है माँ। और तारा देवी से कंकाली माँ का नाम पड़ा है। नरमुंडों की माला पहनी, 20 भुजाएं माँ की। हाँ, सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश अभी आपको उधर उस मंदिर में मिलेंगे, तो उनको भी आप एक बार दर्शन करिएगा। तो सब माँ के साथ हैं और ये बहुत प्राचीन है।
धीरे धीरे चमत्कारों की चर्चा ने विस्तार करना शुरू कर दिया और फिर यहाँ माता कंकाली की एक झलक और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कहते हैं ना कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। अनुभव तो बहुत अच्छा है। माता रानी बिल्कुल साक्षात है यहाँ पे। कई चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तब हुआ था एक। माता की जो माला थी ना, ये जो माला यहाँ पे मिलती है, तो जो माला हमने अर्पित की थी वो माला मुझे पूरी यूं मतलब घूमते हुए दिखी थी माता जी की मूर्ति में। वो पहला चमत्कार था। हाँ, मनोकामना भी जो मांगते हैं वो पूरी होती है। अभी भी हम इसीलिए आए हैं, जो मांगा था वो मिला है, तो इसलिए दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पे माता जी का जो तेज है वो ऐसा है कि जो भी मन में बात लेके आते हैं तो सबसे पहले तो उनकी जैसी आंखों में देखते हैं तो आंसू मेरे तो अपने आप ही आ जाते हैं। ये बिल्कुल मेरा अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव। और जो भी मैंने इच्छा मांगी है या पूरा की है, सब मतलब कभी कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जो अपने मन में है या कोई भी दुविधा है या कोई भी समस्या है वो अपने आप निवारण हो जाता है। विश्वास की नींव हर आस पे पूर्ण होती है। वो बहुत सालों से आ रहे हैं, मतलब आते हैं, अच्छा लगता है इधर, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और बहुत टाइम हो गया आते हुए। हाँ, की थी 10th में अच्छे रिजल्ट्स के लिए, तो वो मेरी बहुत अच्छे से पूरी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। सर क्या मैं पहले माताजी के यहाँ सेवा करता था, पूरा सफाई वगैरह काम मेरा या पूरा था, सफाई वगैरह। फिर माताजी ने काम चमत्कार किया, मुझे अचानक से सरपंच बना दिया निर्विरोध गाँव का। सब माताजी का आशीर्वाद है जी। हाँ, मैं तो चमत्कार ही मानता हूँ, चमत्कार ही हुआ है। आए हुए श्रद्धालु माता को प्रसन्न करने के लिए मेवे मिष्ठान के साथ साथ चुनरी और उन्हें जो सबसे अधिक प्रिय होता है वो चढ़ावा लेकर दरबार में माथा टेकते हैं। मनोकामना के लिए बंधन बांधते हैं। ये मनोकामना के लिए बांधी जाती हैं जिनकी मनोकामना रहती है। जैसे किसी का ट्रांसफर होना है, किसी के बच्चे नहीं है, निसंतान है, तो उनको माँ वरदान देती है और उनको गोद भरती है। सभी की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद फिर बंधन को खोला जाता है और विसर्जित कर दिया जाता है। हाँ, माँ का विशेष प्रसाद होता है ना, नारियल, चुनरी, ये सभी माँ को बहुत प्रिय हैं। मीठे में माँ को मिठाई चढ़ती है। नींबू की माला विशेष माँ को प्रिय है, तो इस समय जो नींबू की माला जो कोई पहनाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो यहाँ श्रद्धालु पूरे साल आते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय तो यहाँ की तस्वीर कुछ अलग ही हो जाती है। समय के साथ ये मंदिर भव्य स्वरूप ले रहा है। मंदिर का संचालन ट्रस्ट के हाथों में है, जिसके चलते यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। भक्तों के लिए यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे भंडारे में भोजन करना, भक्तों को स्नान करना तो स्नान भी करिए, पूजन पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। सभी प्रकार की ट्रस्ट जो है सब व्यवस्थाएं करता है। बहुत अच्छा मंदिर है। सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं कि आए माँ के यहाँ दर्शन करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। निस्संदेह इस पुण्य धाम में आस्था के साथ अनुभूति है, जहाँ शक्ति हर पल अपने होने का एहसास करा जाती है।